और आप आशीषित हैं। और बस 4 महीने बच्चे हैं डबल ब्लेसिंग को लेने के लिए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बोलो अपने बगल वाले को, बहन तुम्हारे घर में डबल ब्लेसिंग आ रही है। अरे एक दूसरे का हाथ मिला कर कहो, आप लोग भी ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी। हाँ, अपना कैमरा ऑन कर देंगे इस समय, जितना ऑनलाइन वाले हैं सारे के सारे अपने कैमरास को ऑन करें इफ यू पॉसिबल। बोले आपके घर में बड़ी बरकत आने वाली है। कितना विश्वास करते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जो विश्वास करते सचमुच वो आज ही से अपने घर में बरकतों को देखना प्रारंभ करेंगे। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर अगर बोल देता है जैकलिन तो डेफिनेटली हो जाएगा। हाँ, डेफिनेटली हो जाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। हमारा परमेश्वर जीवित है, जिंदा है और चलता फिरता परमेश्वर है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। सबसे पहले मोनिका दिवस और मदर्स डे की शुभकामनाएं सभी माओं को, कि परमेश्वर आप सबको यूं ही दीर्घायु दे और परमेश्वर की आशीष कृपा हम सभी माओं पर सदा सर्वदा बनी रहे। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर को महिमा मिले। तो आज हम लोग एक ऐसी माँ से मुलाकात करेंगे वचन के द्वारा। आज वचन के द्वारा हम एक ऐसी माँ से मुलाकात करेंगे जिसके धीरज को परमेश्वर ने बढ़ाया और धीरज के द्वारा ही उसने अपने बेटों की भी रक्षा करी, बेटों की सबों की रक्षा करी, जीवित बच्चों की नहीं, मृतक बच्चों की भी उसने रक्षा करी। उसका पेशेंस, उसका धीरज बाइबल में एक अमर गाथा बन गया। उस माँ की ऐसी गाथा है। क्योंकि आज मदर्स डे भी है, हमारे जितने भी कैथोलिक भाई बहन हैं आज सारे लोग मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम आशीषित है कि हमारे जीवन में माएँ हैं और सबसे बड़ी माँ तो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो आज हम एक ऐसी माँ से मुलाकात करेंगे बाइबल से। मैं इसको कुछ दिन पहले यूट्यूब में डालने वाली थी लेकिन प्रभु ने मुझे रोक दिया, कहा 27 तारीख के दिन में इसे बोलना है। आज हम एक ऐसी माँ से मुलाकात करेंगे जिनका धीरज एक बाइबल में अमर गाथा हो गया। उसके धीरज का मिसाल पूरी बाइबल देती है, 4 पीढ़ी के लोग भी देते हैं और आज हम भी इस गाथा को सुनेंगे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर के वचन पर हम लोग जाएंगे। 2 सामुएल, जल्दी से निकालेंगे 2 सामुएल, आप सभी भी निकाल लें। 2 सामुएल निकाल लिया। दूसरा सामुएल अध्याय 3 का 7 को पहले पढ़ेंगे। 2 सामुएल अध्याय 3 का 7। एक रखेल थी, उसका नाम रिसिपा था। वह आया की बेटी थी और इसको सेठ के अनेक से पूछा, तू मेरे पिता की रखेल के पास क्यों गया? आइए हम लोग पढ़ेंगे। 2 सामुएल अध्याय 3 के 7 में लिखता है, शाऊल की एक रखेल। आवाज अभी आ रही है? आ रही है आवाज की? कट जा रहा है। अभी ठीक है? ओके। अब सभी अपने माइक को अनम्यूट कर दीजिएगा जितने ऑनलाइन वाले हैं। यहाँ लिखता है 2 सामुएल अध्याय 3 के 7 में, शाऊल की एक रखेल थी जिसका नाम रिस्वा था और वो अय्या की बेटी थी। और ईशा बोशेत ने अबनेर से पूछा, तू मेरे पिता की रखेल के पास क्यों गया? ये एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो एक राजा की उपपत्नी थी। बोलिए उपपत्नी, मतलब उस राजा के कई और भी वाइफ थे। वो एक उपपत्नी थी, राजा शाऊल की पत्नी।
ये कौन थी? राजा शाऊल की पत्नी। दूसरा सामुएल 21 का 1 से लेकर 14 को भी निकाल कर रखेंगे, बस निकाल के रखे और इधर मेरी तरफ ध्यान दे। एक महान राजा का शासन चल रहा था, जरा इधर ध्यान देंगे, छोड़ दीजिए बाद में आप लोग ढूंढ लेना। एक महान राजा का शासन काल चल रहा था और उस शासन काल में सब कुछ ठीक था, लेकिन वो राजा प्रभु के साथ चल रहा था, सब कुछ ठीक था, पर अचानक वहां पर क्या आ गई? भारी अकाल आ गई। बोलो, भारी अकाल। क्या आ गई? भारी अकाल। सडनली हमारे घर में सब कुछ ठीक रहता है और अचानक से सारी चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। किसी के ससुर बीमार हो जाते हैं, किसी की माँ का कुछ हो जाता है, तो कुछ ना कुछ हो जाता है, राइट? यहाँ दूसरा सामुएल 21 में लिखता है, दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ है, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। यह अकाल क्यों आया? राजा दाऊद से पहले एक राजा था जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर ने उसी को राजा नियुक्त किया था। जब तक वो प्रभु की उपस्थिति में रहा, बहुत बरकतों को पाया, लेकिन जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से हटा, जो पैरिस का काम था, जो याजक का काम था, वो स्वयं करने लगा, इससे प्रभु से क्या हो गया? नाराज हो गया। जो फादर का काम होता है, जो बिशप का काम होता है, जो पैरिस का काम होता है, जो पादरी और पास्टर का काम होता है, वो आप ना करें। अगर प्रभु ने आपको अनाइंट किया है तभी आप उन चीजों को कर सकते हैं, अन्यथा अपनी मर्जी से आप पैरिस के कामों को नहीं कर सकते, एक पादरी एक पास्टर के काम को नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के सामने दंडनीय होते हैं, दंडनीय। और राजा शाऊल ने ऐसा ही किया, और जिस कारण से परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर से हट गई और दुष्ट आत्माओं से तंग करने लगी। हाँ, यहाँ पर देखो, एक महान राजा का शासन था जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उस राजा के शासन काल में क्या आ गया? भारी अकाल आ गया। 3 साल का अकाल। ऐसा अकाल आया, पहले वर्ष में तो खाने की असुविधा हुई, दूसरे वर्ष में क्या हुआ? लोगों की मृत्यु होने लगी। तीसरे वर्ष में तो इससे भी ज्यादा, तीसरे साल में पूरा सूखा पड़ गया। उस राजा को समझ में आ गया, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग, कुछ तो गलत हो रहा है। इतना भारी अकाल। वो इजराइल के परमेश्वर अब्बा पिता से वो राजा प्रार्थना करता है, और वो जब प्रार्थना करता है कि इतना भयानक अकाल कैसे आ सकता प्रभु, क्योंकि हम तो आपकी संतान है। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपके जीवन में इतने बॉन्डेजेस, इतने बाधाएं रहते हैं, और आप कहते हैं प्रभु मैं तो निरंतर चर्च जाता हूँ, मिसा अटेंड करता हूँ, मैं प्रभु भोज लेता हूँ, मिसा की रोटी को लेता हूँ, मैं फेलोशिप करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर में अचानक से श्राप और बंधन कैसे आ गए? ये आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये चीजें आपके पूर्वज लोग करके चले रहते हैं। वचन बताता है, परमेश्वर की वाणी बताती है, श्राप कितनी पीढ़ी रहती है? हाँ, जोर से, सही बोल रहे हैं, 7 पीढ़ी रहती है, पर उसकी गलती की सजा इस जनरेशन को भी भोगना पड़ता है। आप सही है, आप देखते हो सडनली आप काम करते रहते, आपके काम को ठप पड़ जाता है, आपका काम ठप पड़ जाता है, बीमारी एक श्राप की तरह आ जाती है, एक एक करके सबकी मृत्यु को लेते रहती है। यही चीज सेम यहाँ पर राजा के समय हो रहा। ये राजा तो अच्छा है, ये तो प्रभु के साथ चला, लेकिन इससे पहले एक राजा था जो परमेश्वर के अगेंस्ट में था, और परमेश्वर के विरुद्ध में रहने के चलते उसने क्या किया? उसका सजा उसकी फैमिली को भी भुगतना पड़ा। इतना भयानक अकाल आया। तब राजा, ये कोई और राजा नहीं, राजा दाऊद थे, जो परमेश्वर के पास जाके घुटना टेक के प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु यहोवा, मैं आपके भय में चलता हूं, मैं आपके न्याय के साथ चलता हूं, लेकिन मेरे ही शासन काल में ऐसा अकाल कैसे आ गया? तब प्रभु से कहते हैं कि ये तेरे द्वारा नहीं है, तुझसे पहले जो राजा था, शाऊल था, उसका खूनी कारनामा के चलते ये श्राप पड़ा। आप सही हैं, लेकिन आपके परिवार में कोई भी जाने अनजाने कई बार शैतान की बाल की वेदी बना जाते हैं, और जिसका खामियाजा हमें और आपको भरना पड़ता है।
आपको समझ में नहीं आता क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन राजा दाऊद प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद क्या लगता है, या प्रभु क्या उत्तर देता है, कहता है, ये परमेश्वर कहते हैं यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ था, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बातें की। गिबोनी लोग इजरायली में से नहीं थे, वो बचे हुए अमोरियों में से थे, और इजरायलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। परंतु शाऊल को जो इजरायलियों और यहूदियों के लिए जलन हुई, इसलिए उसे मरवा डालने का यत्न किया। गिबोनियों के साथ इजरायलियों का एक वाचा था कि वो उसके परिवार को हानि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन राजा शाऊल जब परमेश्वर की उपस्थिति से हट जाता है, परमेश्वर के सानिध्य से हट जाता है, वो चालाकी से क्या करता है, वो गिबोनियों को मरवा डालता है। गिबोनी लोग एक पवित्र वाचा के साथ उनसे बंधे हुए थे। जब आप परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के दास दासी का अपमान करते हैं या उनको रुलाते हैं, वो तो आपको माफ कर देंगे, लेकिन उनका आंसू बदला लेता है। उसके आंसू खून की भांति परमेश्वर से न्याय मांगता है। उत्पत्ति ग्रंथ में ही देखो कि किस प्रकार आदम के बेटे कैन और हाबिल की कहानी। कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया, और हाबिल का खून ईश्वर से न्याय मांग रहा था कि नहीं मांग रहा था? मतलब परमेश्वर कहता है तेरे आंसू का भी न्याय है और तेरे खून का भी न्याय है। जो आपके साथ अन्याय कर रहा है, जो आपके घर में विचक्रांत के काम करते हैं, शैतान के काम करते हैं, आपके परिवार में, आपके जीवन में, खुदा बाप उसका भी न्याय करेगा। बोलो न्याय करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी है। क्या है? न्यायी है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अब राजा दाऊद कहता है इस श्राप को मिटाने के लिए कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। जैसे आप लोग कहते हैं ना सिस्टर, ये श्राप और बंधन कैसे तोड़े जाए, उसी तरह राजा दाऊद भी बोलता है ये श्राप और बंधन को कैसे तोड़े जिससे हमारे राज्य में ये अकाल समाप्त हो। बिल्कुल डियर पीपल ऑफ गॉड, अगर जीवन में श्राप है, बंधन है, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। इसको इसी जनरेशन में तोड़िए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी इस श्राप से गुजरती रहेगी। और राजा दाऊद गिबोनियों को बुला करके उनसे बातचीत करते हैं। तब गिबोनी लोग कहते हैं कि हमें किसी से लड़ाई उड़ाई नहीं चाहिए। हम किसी का खून बहाना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं जिस राजा के घराने ने हमारे लोगों को मारा है, उस घराने के 7 लोग हमें चाहिए, इसे हम अपने राज्य में, गिबोन में, यानी गिबा के पहाड़ी पर उन्हें परमेश्वर के सामने फांसी पर लटका। आप सोचो क्या बीतता होगा, क्योंकि अकाल आया हुआ। राजा को तो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं ना देखना है, पूरे प्रजा को देखना है भाई। एक एक की मृत्यु हो रही है। हाँ, सडनली घर में सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। मैं इतना दुआ प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये चीजें हो रही हैं, तो समथिंग इज रॉन्ग। कुछ तो गड़बड़ है, उसको सही करना पड़ेगा ना, उसको सही करना पड़ेगा। राजा दाऊद ने बोलता ठीक है, आप जो चाहते हैं वही होना चाहिए, ताकि ये श्राप, ये अकाल समाप्त हो। और राजा दाऊद उस घराने का, यानी शाऊल के घराने से 7 लोगों को क्या करता है, गिबोनियों के हाथ में सौंप देता है, क्योंकि शाऊल की गलती की सजा उसकी फैमिली को भुगतना पड़ा। माँ बाप करके तो चले जाते, पूर्वज करके तो चले जाते, लेकिन बाद में हमें झेलना पड़ता है। हमें उन श्रापों को, उन बंधनों को झेलना पड़ता है, मृत्युओं को, बीमारियों को, कर्जे को देखना पड़ता है। बाइबल इन चीजों का जिक्र करती है, इसलिए मैं बाइबल की शिक्षाओं से आपको बताती हूँ। मैं कोई बाहर की शिक्षा से नहीं बता रही हूँ। और जब इनके साथ राजा ने जब सहमति ली, तो गिबोनी कहते 7 जन चाहिए, वो भी तुम्हारे घराने से नहीं, पुराने राजा, दैट मीन्स शाऊल के घराने से कितने लोग चाहिए? 7 लोग चाहिए। आप सोचो, उस राजा की गलती का खामियाजा उसके खानदान को झेलना पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा? और उसमें से एक खानदान में उसकी एक पत्नी थी रिस्पा उस बोझ को लेकर चल रही थी, क्योंकि राजा शाऊल ने ऐसे काम ही किए थे, प्रभु के अगेंस्ट में गया।
इवन जादू टोना करने वाले को भी बुलाया उसने। हाँ, सब कुछ उसने प्रभु के अगेंस्ट में काम किया था। उसलिए उसकी मृत्यु भी क्या हुई थी? सुसाइड उसने किया था। उसे नॉर्मल मृत्यु नहीं आई थी। आप पूरा बाइबल पढ़ना, राजा शाऊल ने आत्महत्या करी थी और उसका पूरा खानदान भी एक ही दिन में समाप्त हुआ था। पर उसकी एक उपपत्नी थी जिसका नाम रिस्पा था। आप सोचो रिस्पा पे क्या बीता होगा कि उसके घराने से 7 जन चाहिए। अगर आपको बोला जाए इस समय कि तुम्हारे घराने से 7 लोग फांसी में चढ़ाए जाएंगे, कैसा फील होगा आपको? कैसा फील होगा मुझे बताओ? तकलीफ लगेगा कि नहीं लगेगा? और रिस्पा के 2 बेटे थे, एक अरमोनी, दूसरा मपीबेशोत। ये रिस्पा की बुढ़ापे का सहारा था। जवानी के समय ये रिस्पा का क्या था? बुढ़ापे का सहारा था। वो उसके पति के किए हुए काम का सजा तो भोग ही रही थी, लेकिन एक और बड़ी विपत्ति आ गई। क्योंकि वो उस खानदान से थी तो उसके बेटे को भी चुना गया, अरमोनी और मपीबेशोत। जैसे माता मरियम के लिए कठिन था जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था ना कठिन? इतना आसान था क्या? 9 महीने उसने पेट पे रखा प्रभु यीशु मसीह को। आप में से बहुत सारे लोग माताएं हैं, इस समय कुछ लोग प्रेग्नेंट भी है। आप अपने बच्चे को कैरी कर रहे हैं और सडनली बोला जाए कि तेरे बच्चे को क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? फांसी पर चढ़ाया जाएगा। आसान है एक माँ के लिए? आसान है? सोचिए सोचिए, आसान है? अगर इस समय आंटी बोलेगा जॉनसन विल्सन को दे दो, ले जाएंगे, तो आप सकेंगे देने? नहीं सकेंगे। आप बोलेंगे मैं बूढ़ी हो जाऊं तो भी मैं मेरे दोनों बच्चे मेरे आंख के सामने रहे। हाँ, मेरा बच्चा भले बदमाशी करे, भले बिगड़ा हुआ रहे, लेकिन मेरा बच्चा मेरे आंख के सामने रहे। हर माँ यही चाहती है। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को 9 महीना कैरी करती है, बड़ी दर्द के पीड़ाओं के द्वारा उसे संसार पर लाती है। राइट? लाती है कि नहीं लाती है? आप सोचो क्या बीता होगा उसे सुनकर, जबकि उसके खानदान से उसके बच्चे को, उनके दोस्त के दोनों बेटों को नाम दिया गया कि उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। रिस्पा, मुझे लगता है उस समय रिस्पा ने बड़ी मिन्नतें की होगी, राजा दाऊद को बोली होगी, राजा माफ कर दो, राजा ये कर दो, बहुत मिन्नतें की होंगी। हर कोई माँ मिन्नत करती है, करेंगे कि नहीं करेंगे? आपका बेटा अगर बीमार रहता है तो आप घुटने में आके प्रार्थना करने लग जाती है, लगती हो कि नहीं लगते हो? घुटना टेकना सको ना सको, आप प्रार्थना में आ जाते हो। आप इस डॉक्टर उस डॉक्टर, यहाँ वहां कहाँ नहीं, आप जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? मिन्नतें करते रहते हैं, रात रात आंसू बहाते हैं प्रभु के सामने कि परमेश्वर मेरे बेटे को या मेरी बेटी को क्या कर दे? चंगा कर दे। आप कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये रिस्पा, ये भी कई मिन्नतें की होंगी जी, कई मिन्नतें राजा के सामने। इसको तो खैर बाइबल मेंशन नहीं करती है, लेकिन मैं उस समय की स्थिति को भांपती हूँ और समझती हूँ कि उस माँ ने कितना दुहाई दिया होगा राजा के सामने। लेकिन राजा के न्याय के सामने माँ की एक ना चली। जब हाई सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है तो उसके सामने कोई भी कोर्ट काम नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दे दिया तो वो अडिग हो गया। उसी समय राजा का न्याय, उस टाइम में राजा का न्याय सबसे ऊंचा माना जाता था। ये कई मिन्नती की, कई मिन्नतें करी, लेकिन राजा नहीं सुना, क्योंकि उसके खानदान के चलते पूरे राज्य पर अकाल आया था। एक राजा को सिर्फ एक जन को देख के नहीं चलना होता, कई लोगों को देख के चलना पड़ता। और बाइबल बताती है कि जब ये घोषणा हुई दोनों बेटों को मौत के हवाले किए जाएगा, और जब इन 7 लोगों को गिबोन लेके जाया जा रहा था, और गिबोनी लोग उस पहाड़ के ऊपर लकड़ी का कुछ बना के रखे थे जहां फांसी पहले जमाने में दिया जाता था, ऐसे कुछ पहाड़ के ऊपर रखा हुआ था। काफी भीड़ उस घटना को देखने के लिए जा रही थी, काफी भीड़। कुछ लोग देखने जा रहे थे कि शाऊल राजा के कर्म का सजा उसकी पत्नी उसके बेटे को मिलने जा रहा। कुछ लोग देखने जा रहे थे कि कैसा न्याय है, क्यों इस अकाल आया। कुछ लोग तो ये भी अच्छा ही हो रहा होगा कि इनको फांसी मिल रहा होगा। बहुत लोग आपका अच्छा नहीं सोचते हैं, अच्छा नहीं सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, बोलते होंगे अच्छा ही हो रहा है, इसके साथ जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। लेकिन उस माँ से पूछो जिसने 9 महीने अपने बच्चे को पेट पे रखा है,
उस माँ से पूछ उसकी पीड़ा क्या होगी। कभी वो अपने जवान बेटों को देखती है, कभी जवान बेटे उसकी माँ को देखते हैं, आंखों में आंसू आते होंगे। हाँ जी, जब उसके बेटों को फांसी के लिए ले जाया जाया था 7 लोगों के साथ, टोटल 5 और 2 उसके 2 बेटे ले जाया जाया था, काफी भीड़ थी, सन्नाटा था, क्योंकि कोई जुलूस नहीं निकल रहा था। हाँ, उतने लोग जा रहे थे, इतने लोग, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं रिस्पा एक निर्णय ले रही थी। एक निर्णय, बोलो एक निर्णय। आप लोग भी वहां बोले, एक निर्णय ले रही थी। पता है वो निर्णय क्या ले रही थी? वो जानती थी कि वो अपने बेटे को फांसी से बचा नहीं सकती, लेकिन वो मन ही मन एक निर्णय ले रही थी कि जब तक उनके बच्चों का शव उस फंदे पे लटका हुआ है, वो तब तक वहीं पर रहेगी। जब तक उसके बेटे का शव उस फांसी के फंदे पर लटका हुआ है, तब तक वो वहीं खड़ी रहेगी। बच्चों को लिया जा रहा है, फांसी के तख्ते के पास लेके आ जा रहा है। बेटे अपनी माँ को देखते होंगे, एक बूढ़ी माँ अपने बच्चों को देख रही है, क्योंकि उसका सहारा छिन जा रहा है। कौन उसे देखेगा, कौन उसको पालेगा पोसेगा? आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो आंसू को भी छुपा रही है ताकि उसके बेटे कमजोर ना पड़े। कितनी बड़ी घटना की बात है। कितनी दुखद समय है। जब मैं इस घटना को पढ़ रही थी, मैं स्टडी कर रही थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या पेशेंस रहा होगा उस माँ के ऊपर, जो अपनी खुली आंखों से अपने बेटे की मृत्यु को देख रही है। मैं सच कहती हूँ, आप में और मुझ में इतना ताकत नहीं होगा कि हम अपने बच्चे को फांसी से लटकते हुए देख पाए। ताकत है? क्या ही बीतता होगा जिन जवान कंधों पर माँ बाप को जाना चाहिए, वो बच्चे उस माँ के कंधे पर जाएंगे। हाँ, सोचिए क्या दुखद समय रहा होगा रिस्पा के लिए। और जब फांसी पर लटकाया गया, लटकाने के बाद सैनिक लोग कुछ देर के लिए खड़े थे, एक एक करके धीरे 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 सारी भीड़ जाती चली गई, क्योंकि फांसी पे तो लटक गए वो लोग। सातों के सातों को फांसी दिया गया। धीरे धीरे एक एक करते करते शाम होते होते सारी भीड़ खत्म हो गई, लेकिन रिस्पा वही खड़ी रही, क्योंकि वो मन ही मन एक निर्णय ले रही थी। एक निर्णय ले रही थी कि जब तक उसके बच्चों का शव वहां लटका हुआ है, वो वहां से नहीं हटेगी। कितना एक अपमान है कि पूरे राज्य के सामने उसके बेटे को फांसी में दिया गया। उसके बाप की सजा उस निर्दोष बच्चों के ऊपर पड़ा। एक अपमान है कि नहीं है? फांसी ऐसे किसी नॉर्मल व्यक्ति को दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता है। हाँ, हमारे भारत में जो फांसियां हुई, कोई रेपिस्ट निकला, कोई बम ब्लास्ट किया था, तो कोई देश विद्रोही थे, उन लोगों को फांसी में दिया गया था। लेकिन वो भी किसी के बच्चे थे, उनके माँ बाप क्या जाकर देख पाए कि उनके बच्चों को फांसी में दिया जा रहा? मैं एक व्यक्ति को याद करती, कोलकाता के धनंजय, जिनको फांसी दिया जा रहा था। उनकी माँ काली माता के मंदिर में घंटों बैठ बैठ के रो रही थी और पुकार रही थी कि माँ मेरे बेटे को बचा लो, माँ मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन क्या वो अपने बेटे धनंजय को फांसी पे लटके हुए देख पा रही थी? नहीं पा रही थी। वो टेंपल में बैठ करके विनती कर रही थी, विनती कर रही थी कि उसके बच्चे को बचा लो। लेकिन जो कर्म करोगे उसका फल तो आपको काटना ही पड़ेगा। हाँ जी, एक कितना अपमान होता है। आप तो कर्म करके चले जाते हैं, उसके बाद आपके परिवार को झेलना पड़ता है। एक अपमान था कि नहीं रिस्पा के लिए? उसके जवान बेटों को वहां क्या किया गया? फांसी पर चढ़ाया गया। अब सोचो कितना तकलीफ भरा रहा होगा। एक एक करके सब चले गए और शव लटका रहा। लेकिन व्यवस्था विवरण अध्याय 21 और 22 में लिखा है कि शव शाम तक लटके नहीं रहना चाहिए, ये लिखा हुआ है। लेकिन गिबोनियों ने उस शव को लटके रहने दिया, कई दिनों तक लटके रहने दिया। क्यों दिया? कि गिबोनी चाहते थे कि अगर कोई उनके परिवार को, राजा या राजा का परिवार नुकसान पहुंचाएगा, तो उनको ऐसा ही दंड मिलेगा, एक चेतावनी के तौर पर। अगर आप प्रभु के लोगों से वाचा बांधते हैं, उन्हें धोखा देते हैं, उन्हें रुलाते हैं, उनके विरुद्ध खड़ा होते हैं, तो न्याय करने वाला परमेश्वर तो खड़ा है,
भले आपको उस समय दिखे ना दिखे। बोलते प्रभु कुछ करने के लिए भले देरी कर सकता है, लेकिन अपने जजमेंट में देरी नहीं करता है, अपने न्याय में देरी नहीं करता है। आपके साथ गलत हो रहा है, परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। कोई कोर्ट का जज करे ना करे, लेकिन परमेश्वर जरूर करेगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आपको पता है जब वो सब लटका गया, रिस्पा उसी ठीक सौ लटके हुए के नीचे के सामने खुले मैदान पर एक पत्थर को लेकर वह बैठती है और अपने बेटे को देखते रहती है निरंतर। शाम हो गई, रात हो गई। आप सोचो, भरी जंगल पर शवों को लटकना और वीरान जंगल पर बैठकर शव की देखभाल करना इतना आसान है? हमारे घर में कोई डेड बॉडी हो जाती है तो हम लोग सोचते कब जाए, कब जाए, है कब जाए। उसके साथ खाना खाते ठीक, उसके साथ लड़ते झगड़ते ठीक, लेकिन जब उसकी बॉडी आ जाती है तो सोचते कब ये बॉडी चले जाए। उस बॉडी से डरने लगते हैं। डरते हैं कि नहीं डरते? डरती हो कि नहीं डरती उससे भी? कहीं कहीं किसी किसी का बॉडी देखने से डर भी लगता है। लगता है। मैं जब मेडिकल में जॉब करती थी, जब मैं नर्सिंग लाइन में थी, मेडिकल लाइन में मैं 6 साल सेवा दी हूँ। एक घटना याद आता है मुझे। हमारे साथ कुछ सिस्टर लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, तो एक सिस्टर थी, हाइट में काफी, इतना हाइट था उसका, लिटरली हाइट बहुत कम था। उसको बहुत इच्छा होता था कि डेथ हो जाने के बाद बॉडी कैसे दिखता है। तो ओटी में ड्यूटी पड़ी थी, हमें आज भी याद है। तो एक पेशेंट की डेथ हो गई, तो सीनियर सिस्टर ने आके बोला जा करके क्या करो, ओटी पे बेड पे डेड बॉडी है, उसके ऊपर क्या करो, चादर डाल दो। अब इसको एक्साइटमेंट था, क्योंकि नर्सिंग में हर किसी को एक्साइटमेंट, चीर फाड़ करना, स्टिच करना हर किसी को होता है, लेकिन ये हर कोई नहीं कर पाते हैं, पेशेंस चाहिए। तो ये बहन गई और हाइट में काफी छोटी थी, तो ये ओटी में गई। और आपको पता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में 2-3 डोर्स होते हैं, और डोर्स ऐसा रहता है कि आवाज भी आपको सुनाई नहीं देंगे। ऑपरेशन थिएटर में पिन ड्रॉप साइलेंस होते हैं। मैंने जॉब किया इसलिए मुझे मालूम है। ये लड़की जो नर्सिंग ट्रेनिंग वाली थी, ये गई, हाइट में काफी छोटी थी, तो वो कैसे बॉडी को कवर कर सकती है। तो इसने अपना दिमाग लगाया। पता है क्या किया उसने? चादर लिया, टूल लिया, और टूल लेकर के उस बॉडी के ऊपर चढ़ गई, और चादर को जस्ट डाल रही थी, सडनली लाइट कट गई। सडनली लाइट कट गई। अब वो बेचारी उस डेड बॉडी के ऊपर गिर गई। वो बेचारी डेड बॉडी के ऊपर गई और वो चिल्ला भी रही है, लाइट भी कट गया है, और वो गिरी तो किसके ऊपर? डेड बॉडी के ऊपर। और चिल्ला भी, ओटी में आवाज सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस होते हैं। लेकिन एक स्वीपर वहां पर पोछा कर रही थी, तो इसको सुनाई दिया कि कोई चिल्ला रहा है। लाइट कट गई है तो लाइट आएगी तभी तो स्वीपर अंदर जाएगी। करीबन 25 मिनट के बाद लाइट आई। आप सोचो क्या बीता होगा। वो वही बेहोश। फिर उसे लाया गया वार्ड पर। कई दिन वो सदमे में थी, उसने नर्सिंग की जॉब ही छोड़ दी। आप सोचो, एक नॉर्मल डेड बॉडी को देख के हमें कितना डर लगता है। आप इस माँ को सोचो, भरे जंगल पर 7 लाशों के साथ वो वहां बैठी हुई है। और आप जानते हैं, डेड बॉडी जब किसी की बॉडी टंगी रहती है, सियार, कुत्ते, लोमड़ी, गिद्ध, इनको स्मेलिंग आ जाती है क्योंकि ये मांसाहारी जानवर है। आप सोचो पहला दिन रिस्पा के लिए कितना कठिन होगा जब वो उस भरी रात में जंगली सियारों की आवाज को सुन रही है, लोमड़ियों की आवाज, कुत्तों की भौंकने की आवाज। डर लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ उस माँ को? लेकिन वो माँ डरी नहीं, उसके अंदर पेशेंस आ रहा था। वो एक ही निर्णय लेकर रखी थी कि मैं तब तक खड़ी रहूंगी। इसमें शायद नेट कनेक्शन डिसमिस हो रहा है, इंटरनेट कनेक्शन डिसमिस हो चुका है। दाऊद, आप अपने फोन से जोड़िए और इधर आप लीजिए। एक मिनट, वाईफाई ऑन है ब्रदर, ठीक है। ऐसा हुआ घटना, पहला दिन तो बड़ा तकलीफ वाला था रिश्पा के लिए। सियार आते थे झपटने के लिए, तो एक बड़ा पत्थर डंडा लेके मारती। आप सोचो, ऐसे करते करते 2-3 दिन बीत गया, अकेले वहां पर, खाने के लिए कुछ भी नहीं, लाशों की देखभाल करती। हवा जब आता है लाश हिलता है, झूलता है। आप रह पाएंगे उस भरी जंगल पर?
लेकिन ये माँ के अंदर एक जिद्दीपन का निर्णय था, निर्णय लेके रखी थी। एक दिन बीता, दूसरा दिन सुबह, तीसरा दिन गिद्ध की गिद्ध भीड़ झुंड आते, कौवे चील आते, रिश्वा उनको मारती। कुछ गिद्धों के पंख उसके ऊपर लग जाते हैं, कुछ गिद्धों के पंख उसके गाल पर तो कभी शरीर को नोच जाते हैं, लेकिन वो मजबूती से खड़ी रही। कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीतते चले गए। लोग उसको देखते थे, ये तो पागल है, ये तो पागल है, अरे चले जाओ घर, तेरे बच्चे लटके पड़े। हाँ, क्योंकि गिबोनी लोग उसे उतारने नहीं दे रहे, तुम चले जाओ। ये माँ किसी की नहीं सुन रही। ऐसे करते करते 2 से 3 महीने बीत गए। आपको पता है कि लाश धीरे धीरे जब सड़ती तो दुर्गंध भी देती है कि नहीं देती? इतनी दुर्गंध में भी रिस्वा वहीं बैठी रही। बारिश आया, आंधी आया, तूफान आया। बारिश में जब बॉडी जब सड़ता तो कितना गंदा स्मेल करता है, लेकिन वो माँ वही बैठी रही। ऑनलाइन वाले लोग को जोड़ लीजिए। हाँ, वो निरंतर वो क्या हो रही, उसको सुन रही है। हाँ जी, निरंतर वो क्या कर रही है, अपने बेटों की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते 3 महीने 4 महीने बीत गया। आंधी तूफान, गर्मी, जाड़ा, सबको देख रही हो। आते जाते कुछ राहगीर उसे दया भी करके कोई रोटी दे दे रहा है, तो कोई पानी दे दे रहा है, कोई तो उसे पागल कह रहा है कि कैसे पागल है, अभी तक बैठी हुई। लेकिन बारिश में रिस्वा भीगती, उसके बाल भीगते, वो वहीं पत्थर पर बैठी हुई अपने बच्चों की देखभाल कर रही। आपने बहुत सारी माओ के विषय सुना, क्या आपने इस माँ के विषय सुना था? क्या सुना था कि इस माँ ने कैसे वो रिस्वा वहां डटी रहे। डियर पीपल ऑफ गॉड, आपके जीवन में भी कई बार ऐसे तूफान आते हैं, कई ऐसे तूफान आते हैं कि आप इस तरह डटे रहते हो? क्या आप इस तरह डटे रहते हो या हार मान जाते हो? कुछ लोग तो हार मान जाते हैं। जब देखते हैं कि आपके हालात आपके विरुद्ध है, आपके विरुद्ध कई लोग अगेंस्ट में हैं, लेकिन फिर भी आप मजबूती से डटे हुए हैं। क्या आप इस तरह रिश्वा की तरह कर पाते हो? हाँ जी, हाँ, मुझे बताइए। रिश्वा डटे हुई है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे। ऐसे करते करते 4 से 4 महीने बीत गए। अब लोगों को उसको देख करके दया आने लगी। उसका ये जो पेशेंस भरा स्थिति था, ये हाँ हो गया है, ठीक है, ये हो गया है। इस पेशेंस को देख करके ये बात कहां तक पहुंची? अब राजा तक पहुंच गई, राजा तक पहुंच गई। बोलो, राजा तक पहुंच गई। राजा तक पहुंच गई। बाइबल बताती है कि वहां पर उसने आंधी को, माय गॉड, अभी आ रही है आप लोग का आवाज? 6 महीने उसने आंधी तूफान जाड़ा कड़ाके की धूप को भी उसने झेला, लेकिन वो वहीं बैठे रही उन लाशों के सामने। कोई उसे आता राहगीर, कोई पानी दे जाता, कोई उसे रोटी दे जाता, तो कोई कुछ नहीं देता। लेकिन धीरे धीरे ये समय बीतता चला गया। एक दिन ये बात राजा के कानों तक पहुंची। जब ये बात राजा के कानों तक पहुंचती है कि एक स्त्री अभी भी गिबोन पर कई महीनों से बैठकर उन लाशों की क्या कह रही है? पहरेदारी दे रही। राजा का तो दिल दहल गया। राजा कहता है, एक स्त्री होकर आंधी तूफान इन चीजों को झेलते हुए वहां बैठकर वो अपने बेटों की लाश का पहरा दे रही है, तो मैं अपने परमेश्वर के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता हूं? अपने लोगों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता हूं? राजा उठा। बोलो, राजा उठा। आपके लिए भी राजा उठेगा। आपका राजा यीशु मसीह है। हाँ? और उसने अपने सैनिकों को भेजता है, जाकर पता करो क्या ये बात सच है या गलत है। सैनिक जाते हैं और क्या देखते हैं? ये बात सच है। स्त्री ने 6 महीने तक लाशों की देखभाल करी। दाऊद सिर्फ राजा ही नहीं था, आप सभी जानते हैं। दाऊद सिर्फ राजा नहीं था, वो एक चरवाहा भी था। राजा बनने से पहले एक चरवाहा था। उसको पता है कि पूरी रात जंगल में सियारों से, लोमड़ी से, गिद्धों का सामना करना पड़ता, भालू शेरों का सामना करना पड़ता।
राजा दाऊद का मन विचलित हुआ और उस स्त्री की वफादारी ने राजा दाऊद के मन को पिघला दिया। और राजा दाऊद क्या करता है, सैनिकों को भेजकर सच्चाई का पता लगाता है। और जब उसको सच्चाई का पता लगाता है तो वो कहता है अगर मैं अभी इसका न्याय ना करूंगा तो ये मेरे प्रभु के सामने मेरा अपमान होगा। और राजा दाऊद एक न्याय का घोषणा पत्र देता है कि उन सारे डेड बॉडी को ससम्मान उतारा जाए और शाऊल के कब्र में उन सबको बड़े सम्मान के साथ दफनाया जाए। एक माँ को अपने बेटे के सम्मान दिलाने के लिए 6 महीने लग गए। क्या धूप, क्या बारिश, क्या जंगली जानवर, क्या पशु, कितने लोगों की आलोचना को सुनना पड़ा होगा। डियर पीपल ऑफ गॉड, अगर आप सही है ना तो किसी के सामने मत झुको। आप अगर सही है डट के खड़े रहो, किसी के सामने मत झुको। रिस्पा सही थी इसलिए वो डट के खड़े रही। अगर वो समय पर गिव अप कर देती तो क्या राजा का न्याय को देख पाती? राजा का न्याय पर देख पाती? लेकिन उसके अपमान को परमेश्वर ने खत्म किया। इस 5 महीने में डेफिनेटली एलीशिबा शैता पल आ रहा है। यीशु की स्तुति है, राजा आ रहा है। वो देखती है कि राजा के घराने से सैनिक आते हैं और उन सबों को जो कंकाल हड्डी बन चुके थे उनको बड़े सम्मान के साथ राजश्री वस्त्र के साथ उनको उतारा जा रहा था। उसको विश्वास नहीं हो रहा था, उसके आंखों में आंसू थे। वो अपमान जो उसको मिला, उसके बुढ़ापे के सहारे को छीना गया, पूरे लोगों के सामने, पूरे प्रजा के सामने उसके बेटों का जो अपमान हुआ था उस अपमान को उसने सम्मान में बदल दिया। हो सकता है जैकलिन बहुत कुछ को सहा होगा बेटा, हो सकता है श्वेता बहुत सारी बातें सुननी पड़ी होगी, हाँ हो सकता है सिल्वी बहुत चीजों को देखना पड़ा होगा, ज्योति बहुत चीजों को देखना पड़ा होगा। डटे रहो, राजा खड़ा होने जा रहा है, राजा खड़े होने जा रहा है तुम्हारा न्याय करने के लिए। हालेलुया, यीशु की स्तुति है। कभी कभी आपकी चुप्पी, ये डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, ये लोग हमें डांटेंगे, सिस्टर बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, पता नहीं नेट खत्म हो जा रहा है क्या है। खैर छोड़िए, यूट्यूब से सुन लेंगे और अगर कनेक्ट हो सकते हैं तो आप लोग कनेक्ट कर दें, ऑनलाइन वालों को भी। एक मिसाल के तौर में ये गवाही और आशीष रही। एक माँ की चुप्पी, एक माँ का धैर्य, एक माँ का धीरज लोगों के लिए एक मिसाल बना। लोग आपको बहुत कुछ बोलते होंगे, बेटा इतने टाइम हो गया अभी तक शादी नहीं हो रही है, एक शादी का रिश्ता या टूट गया, कितने सारी निंदाओं को, आलोचनाओं को आपने सहा है। लेकिन अगर आप साइलेंट हैं, आप अगर चुप हैं और अपने राजा का न्याय का इंतजार कर रही हैं तो परमेश्वर के लिए एक आप मिसाल बनने जा रहे हैं। उस समय रिस्पा को कितने ताने सुनने पड़े, कितने आलोचना को सुनना पड़ा। लोगों ने इसका आलोचना किया, उनके पति के काम की निंदा की गई। हाँ, कितने आलोचना को उसने कहा, कितने ने कहा ये तो पागल है, ये सटिया गई है, कितना कुछ उन्होंने कहा होगा। कितना कुछ उनको सहना पड़ा होगा। थोड़ी नेट की डिस्टरबेंस हो रही है सिस्टर, दैट वाई कट जा रहे हैं हम लोग, पर कोई नहीं, परमेश्वर के वचन की महिमा हो। इतना कुछ उसने अपमान सहा। हो सकता है आज अपने जीवन में आप बहुत सारे अपमानों का सामना कर रहे, आपके पति को पीते हुए देखते हुए आपको आपके पड़ोसी, आपके खानदान वाले आपकी निंदा करते होंगे। हो सकता है आपके बेटे या बेटी को गलत रास्ते में जाते हुए देख के आपकी निंदा, आपकी अपमान करते होंगे। हो सकता है आपको बच्चा नहीं आने के कारण आपके अपने घर वाले आपकी निंदा, पड़ोसी निंदा, बहुत सारी चीजें करे, आलोचना करे। पर अगर आप शांत होकर चुप और धीरज के साथ काम कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके लिए खड़ा हो जाएगा। जैसे मैंने कल के वचन में बताया कि अगर परीक्षाएं आती है तो इसे आनंद की बात समझो, उससे तुम्हारा धैर्य और धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से विश्वास आता है और विश्वास से आप सिद्धता की ओर जाते हो। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इस माँ के धीरज और धैर्य ने एक बड़ी मिसाल को खड़ा कर दिया, एक बड़ी मिसाल को खड़ा कर दिया और एक गवाही के तौर पर, एक आशीष के तौर पर बन गया। लोग, सारे लोग जब उनके बच्चे को ससम्मान
राजा सम्मान के साथ उसे कब्र पर दफनाया। कई भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ में कोई शोर नहीं था। नम्र आंखों से विदाई दी जा रही थी, क्योंकि एक माँ की जीत हुई, क्योंकि उसने अपने बच्चों को सम्मान दिलाया। जो अपमान के साथ उसे फांसी पर लटकाया गया और कई महीनों तक उसके बच्चों को उस पर लटका कर रखा था, कितना तकलीफ हो रहा होगा। तकलीफ हो रहा होगा कि नहीं। एक तो बच्चे को फांसी में दे दिया, लेकिन सम्मान के साथ उसे दफनाने का भी अधिकार नहीं दिया गया। कितना दर्द भरा होगा। लेकिन वो चुपचाप लोगों के ताने को, अपमान को, आलोचना को सहती रही, और उसकी चुप्पी, उसका धीरज उसके जीवन में आशीष को लाया, बड़ी गवाही को लाया। और ये घटना बाइबल में हमें सिखाती है। इस जो घटना घटा था, ये घटना उस समय में पूरे देश के लोगों में एक आस्था का रूप ले लिया। 4 पीढ़ी इस घटना को स्मरण रखी। उस माँ को सैल्यूट किया गया। वहां के बच्चे लोग कहते हैं, माँ अगर हमें इस तरह की फांसी दी जाए या हमारी मृत्यु हो जाए, तो क्या आप रिश्वा की तरह हमारी भी बॉडी की देखभाल करेंगी? वहां के बच्चे ये सवाल करते थे। उस माँ का मिसाल दिया गया। इस स्त्री को बाइबल में अमर किया गया। रिश्वा कोई महान नहीं थी, एक कमजोर लेडी थी, आप लोगों की तरह ही, लेकिन उसके अंदर एक पेशेंस था, एक निर्णय था, और वो किसी की साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करी। वो चुपचाप सारी चीजों को सहती रही। कई बार तो रो रो कर प्रभु की दुहाई देती थी। वो कहती थी, प्रभु तू देख रहा है ना, तू देख रहा ना। कई बार वो रोती, कई बार बिलखती, कई बार गिद्धों को मार भगाती, कभी सियारों को मार भगाती, कभी अपने बच्चों को एकटक देखते रहती, और कभी कभी रात में घुटने टेक करके रो रो कर दुआ करती, प्रभु तू देख रहा है ना, प्रभु तू देख रहा है ना। आप उस जगह को, उस स्थिति को कल्पना करिए, क्या बीतती होगी उस समय। एक माँ का दर्द, उसका धैर्य, उसके विश्वास ने उसके बेटे को सम्मान दिलाया, जब तक उसके बेटे को ससम्मान उतारा ना गया। आज मैं आपको सिस्टर ज्योति इंकरेज करते हुए कहती हूँ, अपने पेशेंस को मत खोइए। अगर अभी भी पति पी रहा, बेटा पी रहा है, अभी भी बहुत सारी चीजों को आप देख रहे ना, चुपचाप होकर सिर्फ अपने परमेश्वर की दुहाई दो, अपने परमेश्वर की ओर निहारो। मनुष्य आपकी सहायता नहीं करेंगे, मनुष्य आलोचना करेंगे। इस स्त्री की भी आलोचना कर रहे थे, ये तो पागल है, इसी के कारण क्या हो गया, श्राप आया, इसी के घराने के कारण इतना चीज हमें झेलना पड़ा। लेकिन वो चुपचाप सारे श्राप और निंदा को सहती चली गई। उसने कभी आर्ग्यूमेंट नहीं किया। हालेलुया। उसने अपने विश्वास और बेटों के लिए जो किया, ये मिसाल से कम नहीं था। जैसे संत मोनिका ने अपने बेटे ऑगस्टिन के लिए किया, उसी प्रकार रिस्पा ने अपने बेटों के लिए एक मिसाल दी। बाइबल कई एक ऐसी माओं के विषय में जिक्र करती है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। रिस्पा हमें बाइबल से सिखाती है, अगर आप सही हो तो डटे रहो। आलोचनाएं, मुश्किलें, चाहे हालात कितने भी बद से बदतर क्यों ना हो, आप सामना करें। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आपका न्याय आपके लिए खड़ा हो जाएगा, आपका राजा आपके लिए खड़ा हो जाएगा, अगर आप साइलेंटली होकर दुआ करते हैं, आप उस परमेश्वर के न्याय की ओर ताकते हैं। आपको पता है, मैं 4 बातों को इसमें से सिर्फ आपको बताऊंगी, 4 बातें बताकर समाप्त करूंगी। रिस्पा के जैसा अगर आप कर पाते हैं तो आप बरकतों को पाएंगे। पहला, अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखिए कि आप किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात, उस उद्देश्य का पहरा दीजिए, जैसे रिस्पा ने अपने बेटों के लिए पहरा दिया। आप अपने आत्मिक जीवन के लिए, संतान के लिए, विवाह के लिए, आत्मिक जागृति के लिए, कोई भी आपका ऐसा उद्देश्य है, उस उद्देश्य को स्पष्ट रखिए, उसका पहरा दे। दैट मीन तब तक उसके लिए प्रार्थना करते रहो, तब तक उसके लिए शेल्टर बनाओ, जब तक तुम्हारा राजा खड़ा ना हो जाए, जब तक तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए खड़ा ना हो जाए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। दूसरा,
दूसरी बात, नियमित प्रार्थना करते रहे। जब तक एलिशिबा भाभी अपने कोख में बच्चे को और अपने हाथ में बच्चे को ना देख लो, नियमित प्रार्थना करते रहो। नियमित, एक भी दिन मत रुको, नियमित प्रार्थना करते रहो और धन्यवाद देते रहो। जब तक अपने घर के बुरे कंडीशन से आप निकल नहीं जाते हैं, तब तक आप निरंतर प्रार्थना करते रहे, निरंतर। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, हार ना माने। बोलो, मैं गिव अप नहीं करूंगा। बोलिए, मैं गिव अप नहीं करूंगी, चाहे समय लंबा ही क्यों ना हो जाए। लेकिन हमारा प्रभु इतना लंबा टाइम नहीं देगा, उससे पहले ही उत्तर देता है। पर आपको गिव अप नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी बात, अपने विश्वास को बनाए रखे अपने प्रभु के ऊपर। अपने विश्वास को ईश्वर की वाणी पर बनाए रखिए जब तक आपको आपके प्रार्थना का उत्तर ना मिल जाए। सोचिए, रिस्पा अगर बीच में ही गिव अप कर देती, छोड़ देती, तो क्या राजा उसके न्याय के लिए खड़ा होता? आप लोगों से भी पूछ रही हूँ, अगर रिस्पा गिव अप कर देती तो क्या वो परमेश्वर के न्याय को देख पाती है? माँ के धैर्य ने, माँ के विश्वास ने, माँ के धीरज ने उसके बेटे को क्या दिलाया? सम्मान दिलाया और पूरे राज्य में एक आत्मिक जागृति को ला दिया। आज इस मदर्स डे पर मैं आपको इस माँ के बारे बताकर इंकरेज करती हूँ कि अपने धैर्य को मत खो। समय आएगा, प्रभु आपको बच्चा से भी आशीष करेगा, अच्छे जीवन साथी से भी आशीषित करेगा, आपके घर को भी बदलेगा, आपके बच्चे को चंगा भी करेगा, आपके कर्जों को भी समाप्त करेगा और समय पर प्रभु हर चीजों को खड़ा करेगा। और जब न्याय खड़ा हो जाएगा तो कोई इन चीजों को रोक नहीं पाएगा। अपने उस न्याय का प्रतीक्षा करो, लेकिन किसी से आर्ग्यूमेंट मत करो, किसी के लिए गलत बातें मत बोलो, किसी के लिए कुछ मत कहो। आलोचनाओं आती है, निंदाएं आती हैं, आप इन आलोचना निंदा को एक साइड रखिए और सिर्फ अपने जीवित परमेश्वर की ओर निहारे। वो परमेश्वर आपके बेटे का जीवन, बेटी के जीवन को भी बदल देगा। इस माँ के धीरज और धैर्य से हमने सीखा कि कैसे एक माँ के पेशेंस के द्वारा, विश्वास के द्वारा उसने अपने मरे हुए बेटे को भी सम्मान दिलाया। तो प्रभु आपके साथ भी ये कर सकता है। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।